नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं कि निफ्टी में क्यों लगातार पिछले 4 या 5 दिनों से क्यों लगातार शार्प फॉल या फिर आप बोल सकते हैं डाउन फॉल आने वाला है। तो इस वीडियो में हम मेरे साथ मेरे मामा हैं और एज ए व्यूअर वो आपके तरफ से वो क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका डिटेल में आपको उसका जवाब दूंगा। तो स्वागत है मामा आपका इस चैनल पे। हाँ बिल्कुल शुरू। तो क्या जानने वाले हैं आज हम? आज मुझे ये जानना है कि आज मार्केट का क्या सिनेरियो रहा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो थोड़ा समझाते हैं आज। आज बेसिकली अगर हमें मामा चार्ट को डिटेल में समझना है या फिर अगर हमें समझना है कि निफ्टी क्यों लगातार पिछले 4 या 5 दिनों से गिरा ही जा रहा है, तो इसका जवाब हमें टॉप फ्रॉम वीकली से हम अगर बॉटम की तरफ जाएं तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताऊंगा ही, लेकिन उसका और एडवांस वर्जन एक होता है जो चार्ट एनालिस्ट, बड़े बड़े चार्ट एनालिस्ट यूज़ करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एसएमसी, आईसीटी और एमएमसी। तो उस वे में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक चार्ट को अच्छे से सीखा जाता है। तो मामा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक वीकली कैंडल टॉप पे हैमर क्लोज किया है। हम्म। ठीक है। और हैमर के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक आप इसे मारूबुजू बोल सकते हैं या फिर एक बिग बेरिश कैंडल बोल सकते हैं। और ये जो बेरिश कैंडल है ये इस वाले ट्रेंड को ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। क्या आप देख पा रहे हैं? हम्म। तो हम इसे मार्क करते चलते हैं हम्म। जिससे हमें और आसानी होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसे समझने में। ठीक है। तो ये हमारा एक एक बेरिश कैंडल है। और ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम ये हम लोग किस में देख रहे हैं, वीकली चार्ट में देख रहे हैं ना। हाँ, सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे एसएमसी में या फिर आईसीटी में कि हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, हम इसे डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजीज क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको समझाते चलता हूँ जिससे आप व्यूअर्स भी समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हर एक मार्केट में वर्क करता है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, एक्चुअली आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वो कैंडल है जहाँ तक ये सेलिंग आई हुई है। और इसके बाद एक बड़े ग्रीन कैंडल ने इस पूरे के पूरे, हमारे एसएमसी में इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है, तो इसको पूरी की पूरी कवर कर लिया है। और फर्स्ट हैंगिंग मैन और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है। क्या आप भी देख पा रहे हैं मामा? हाँ हाँ देखता हूँ। तो इसे हम, क्योंकि ये डाउन साइड बना हुआ है तो इसे हम ग्रीन कैंडल में ग्रीन कैंडल ग्रीन जोन में इसे कवर कर देते हैं। ये ग्रीन जोन जो बनाए हो, ये कौन सा एरिया, ये सपोर्ट एरिया है। एक्चुअली आप इसे सपोर्ट एरिया समझ सकते हैं और हमारे एसएमसी के भाषा में इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहां तक लास्ट सेलिंग आई हुई है कैंडल की। और इस ऑर्डर ब्लॉक ही वो जोन होता है जहां पर बिग प्लेयर अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को फिल करते हैं और फिर यहाँ से शार्प मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ भागता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसे हम मार्क करते हैं। और ये हैंगिंग मैन और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। फेयर वैल्यू गैप क्या आप जानते हैं मामा? हैंगिंग मैन किसको बता रहे हो। ये है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब कौन सा। होता है कि आप ग्रीन कलर के इस हैमर को जानते होंगे। हम्म। तो इसी की तरह अगर ये हैमर रेड में हो जाए तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या आप समझते हैं मामा? हाँ, तो फेयर, मतलब पहला कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में जो गैप है उसी को फिर यस, एफबीजी बोला जाता है। एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप भी एक कॉन्सेप्ट होती है जिसमें हम फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल,
अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है उसे तो हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। तो इस एफबीजी को हम लोग क्या समझेंगे, सपोर्ट जोन? हाँ, एक तरीके से आप इसे सपोर्ट जोन समझ सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जोन है ये निफ्टी के लिए अभी टेम्पररी सपोर्ट बनी हुई है, लेकिन इस कैंडल के नीचे एक बड़ी बेरिश कैंडल क्लोजिंग कर दी है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में निफ्टी एक शार्प डाउनफॉल दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग कर चुका है, और इस बड़े वॉल्यूम को भी हम देख के ये जान सकते हैं कि बायर्स अभी फिलहाल निफ्टी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और सेलर्स हेलो। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन रहा हूँ। तो बेसिकली अभी निफ्टी पूरी की पूरी आप बोल सकते हैं कि फॉलिंग कंडीशन में ही है। बेसिकली एफआईआईज हुए चाहे डीआईआईज हुए, लगातार एफआईआईज मार्केट से पैसा निकाले जा रहे हैं, और डीआईआईज हम देख सकते हैं कि आज की जो डीआईआईज की खरीदारी है वो एफआईआईज से भी कम है लगभग। मैं आपको आंकड़ा भी दिखाते चलता हूँ। ये आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे, एफआईआईज ने आज लगभग 1449 करोड़ की सेलिंग की हुई है, जबकि जो हमारे डीआईआईज हैं वो 1181 करोड़ की ही बाइंग कर चुके हैं। आमतौर पर मामा हम देखते हैं कि डीआईआईज एफआईआई से ज़्यादा ही शायद बाइंग करते हैं। आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, पिछले कुछ दिनों का अनुभव तो यही है कि पर डीआई का खरीदारी ज्यादा होता है पर एफआई से। पर आज आप क्या देख पा रहे हैं? आज तो आपके जो डीआईआईज हैं वो भी एफआईआईज के बिकवाली से कम खरीदारी कर रहे हैं। तो इससे हम बेसिकली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डीआईआईज है उनका भी धीरे धीरे जो परचेजिंग पावर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे बेसिकली जो हमने जोन मार्क किया हुआ है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। जो हमने जोन मार्क किया हुआ था मामा, अब उसे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे उसे फिल्टर आउट करेंगे कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है वो कहाँ कहाँ हमारा बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ। ये देखिए, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने इस कैंडल को नहीं लिया ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। किस किस कैंडल को बता रहे हो? ये जो हैंगिंग मैन है इसे मैंने क्यों नहीं लिया? अच्छा। हाँ। इसके पीछे का रीज़न एक और हमारे एसएमसी में जो कि चार्ट सॉल्व करने की पूरी एक स्ट्रेटजी या फिर आप इसे टेक्निक समझ सकते हैं, उसमें ये एक रूल है कि जब भी बिग प्लेयर इंटर करते हैं तो वो जिस कैंडल में वो इंटर करेंगे उसके बाद के कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप छोड़ देते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे इस कैंडल और ये वाले कैंडल के बीच में गैप नहीं है। वो गैप हमें इस ये वाला जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है और ये जो हैमर है इसके बीच वो गैप मिलेगा। तो बेसिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा मामा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम इसे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट में हम देखते हैं कि कहानी क्या चल रही है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मामा, ये वही जोन है एफबी, ये जो मंथली में जो बनाए थे ये यस, एफबीजी, हाँ वही जोन है ये 15 मिनट में। बिल्कुल। ये जो ग्रीन जोन जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखाया, एक्चुअली ये वही जोन है जहाँ पे बिग प्लेयर अपने बड़े अमाउंट ऑफ मनी को एंटर करेंगे। यानी बेसिकली चार्ट एनालिसिस से आप एक्चुअली वो जगह पता कर सकते हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को या तो मार्केट में डालेंगे या तो मार्केट से निकालेंगे। ठीक है, बेसिकली आज तक मामा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब पे आप लोग ट्रेड करते होंगे। हेलो, I'm sorry, but you've hit the हाँ daily limit for advanced voice. पर आज जो समय है वो लिक्विडिटीज़ का चल रहा है मामा। जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं एक्चुअली वो भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। वो अब एक ऑर्डर ब्लॉक
वो एफवीजी, क्योंकि मार्केट अब लिक्विडिटीज़ पे चल रही है। लिक्विडिटीज़ वो जोन होती है जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपने पैसे को या तो मार्केट से निकालने में और या तो मार्केट में डालने में, ठीक है। सामने में। तो ये वो जोन है जहाँ से हमारा निफ्टी बाउंस बैक किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहीं से क्यों मार्केट एक्चुअली रिजेक्ट किया। आप देख पा रहे हैं मामा? हाँ देख पा रहे हो। ये देखिए, ये वो जोन है जहां तक एक्चुअली निफ्टी गया और फिर शार्प फॉल किया। इसके पीछे का रीजन क्या आप जानते हैं? ये चार्ट हम लोग 15 मिनट वाले कैंडल में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। फिर आज निफ्टी का ओपनिंग वाला कैंडल जो है, ओपन जिस कैंडल पे ओपन हुआ वो कैंडल कौन सा है? ये है, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो एक्चुअली कैंडल है जहां निफ्टी ओपन हुआ और ये वो कैंडल है 3:15 का जहां निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वो कैंडल ये है। ओपनिंग कैंडल है। ये रेड कैंडल जो बना है लंबा Yes. सा हमारा जो यस, ये ओपनिंग कैंडल। बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं, यही वो आज की ओपनिंग कैंडल थी और एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करते हुए पूरी की पूरी मार्केट गिरी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे मामा कि एसएमसी से अगर आप एक्चुअल जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को समझ के अगर आप ट्रेड करें तो आप मार्केट से रोज़ाना आसानी तौर पर मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए, ये वो जोन है जहाँ से मार्केट पूरी की पूरी गिरी है। मैं आपको और भी उदाहरण दिखा सकता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, एक ही वो जगह है जहाँ पे ये मार्केट वर्क किया है। नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह वर्क करेगा आपका। ये देखिए, मैं इस कैंडल को मार्क करता हूँ और मैं पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में जाता हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं मामा? हाँ हाँ, ये देखिए, हम पूरा लेफ्ट साइड जाएंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है। क्या आपको लगता है मामा यहाँ होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, हाँ यहाँ भी तो बिल्कुल डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी। आप थोड़ा और तेज बोलिए मामा, आपका आवाज थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है इधर आना। ये देखिए, अच्छा, थोड़ा और जोर से बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को देखने में भी बहुत सुनने में काफी परेशानी होगी आपकी आवाज को, इसलिए। ये देखिए, ये वो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड, इसके बीच में कौन सा क्या? कैंडल? ये वाली मैं आपको जूम करके हाँ दिखाता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ एक्चुअल ये जोन है दिखाई दे रहा जहाँ से मार्केट पूरी आपकी रिवर्स की हुई है। है। मैं आपको कुछ और तो कुल एग्जांपल। मिलाकर आज जो हाँ बताइए। ये जो ब्लॉक डील है, ये जो ग्रीन ग्रीन बनाए हो, बिल्कुल, ये जो ग्रीन बना है, ग्रीन बॉक्स जो बनाए हो, ये ब्लॉक डील बता रहे आपका आवाज कट रहा है मामा, थोड़ा माइक और पास रख के बात कीजिए। बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये रेक्टेंगल जो बनाए हो यहाँ सपोर्ट जोन पे, बिल्कुल ग्रीन वाला, बिल्कुल, ये ब्लॉक डील है। ये ब्लॉक डील है ओके। कि एफबीजी है? कौन सा, ये वाला? है क्या ये? कौन सा, ये वाला? हाँ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मामा, ये पिछला कैंडल हाँ, का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए, ऑर्डर ब्लॉक है। यानी ऑर्डर और ब्लॉक वो हाँ, जोन होती है जहां पे बिग प्लेयर अपने पैसे को डालेगा या तो निकालेगा। इस जोन को आपने मार्क किया, ये वो जोन एक्चुअली वर्क किया कि यहाँ बिग मनी ने अपने हाँ, प्लेयर को और डाला। हाँ बताइए। ये जो माराबो जो बना है, ये फर्स्ट कैंडल है हाँ, आज का। ये वाला। इसका मतलब मार्केट गैप डाउन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये वाला, ये आज ओपनिंग कैंडल है बिल्कुल जो आज शायद शार्प फॉलिंग दिखाया है शुरुआत के समय में। बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। शुरुआत के समय में शार्प फॉलिंग दिखाया, थोड़ा
थोड़ा सा कवर अप के बाद फिर गिर गया मार्केट। बिल्कुल मार्केट वहीं आके रुका जहां ब्लॉक डील का हम लोग चार्ट बना के रखे हैं, यही बता रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप जोन देख पा रहे हैं। और यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार मार्केट फिर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, ये वो जोन है जहां से मार्केट एक्चुअली ठीक, फेयर वैल्यू गैप से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जोन से फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने का, ये फेयर वैल्यू गैप है एक्चुअली हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये वो गैप है जहां से एक्चुअली प्लेयर ने बिग प्लेयर ने अपने हैवी इस अमाउंट ऑफ, गैप को फिल करने के बाद मार्केट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेम्पररी ये सारे मूव आप फेयर वैल्यू गैप को फिल करके फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया आज बिल्कुल। सेकेंड हाफ, मिड ऑफ द डे में। बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली और फिर ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ये लास्ट कैंडल यहाँ पे दिया। बिल्कुल, ये अब मुझे ये जानना है हाँ कि यहाँ से इसका ऊपर का लेवल क्या होगा और मार्केट कल का क्या मतलब प्रेडिक्शन रह सकता है, कहाँ से कहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। बिल्कुल बताता हूँ, देखिए ये तो अभी तक का क्या सिनेरियो था ये हम जाने हैं। बिल्कुल अब मुझे ये जानना है कि कल का क्या सिनेरियो होगा, मार्केट का क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है बिल्कुल कल की। मैं बताता हूँ मामा, देखिए ऊपर के लिए हमारे पास ये वो एक शूटिंग स्टार है, इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार हाँ क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूँ। ये वो शूटिंग स्टार है जो एक्चुअली मार्केट को एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क कर सकता है। क्योंकि हाँ ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड बिग प्लेयर ने यहाँ पे इंटर किया और हाँ इस कैंडल के वजह से फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप बना। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है या फिर बिग प्लेयर इंटर करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, जब भी बिग प्लेयर इंटर करता है वो कुछ अपने फुटप्रिंट, नहीं फेयर वैल्यू गैप तो समझ गया। ओके हाँ नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बिग प्लेयर इंटर करेगा वो कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ेगा अपना, वो फुटप्रिंट होता है आपका फेयर वैल्यू गैप हाँ हाँ और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन गई और उसके नीचे बिग प्लेयर ने एक गैप छोड़ा, तो ये गैप कंफर्म करता है कि बिग प्लेयर यहाँ पे इंटर हो चुका है। ये सब माइनर रिट्रेसमेंट है मामा। माइनर रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि क्योंकि मार्केट कभी भी शार्प ऐसे फॉल तो करेगा नहीं 90 डिग्री, वो रिट्रेसमेंट ले लेके वो नीचे गिरेगा। तो ये सब जितने भी अपवर्ड मूवमेंट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक फॉल्स मूव है एक तरीके से। ओके, फॉल्स मूव क्या होते हैं? फॉल्स मूव वो मूव होते हैं जिससे बिग प्लेयर लिक्विडिटीज को ग्रैब करते हैं। लिक्विडिटीज को ग्रैब करने का मतलब होता है क्योंकि बड़े प्लेयर को भी तो इस जगह बेचना है, ये भी तो आप सोचिए। और बड़े प्लेयर को अगर किसी चीज को बेचना है तो खरीदार तो वहां चाहिए, ये भी तो आप सोचिए। यहाँ पे जब तक कोई बाइंग के लिए नहीं आएगा बिग प्लेयर अपने सामान को बेचेगा नहीं। तो ये जितने भी अपवर्ड मूवमेंट है, चाहे आप इसे देख लीजिए, चाहे आप मतलब एक कल, हाँ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कल एक हल्का फुल्का अपसाइड रिट्रेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल, कल फिर यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। डेफिनेटली रिवर्सल जोन बताओ, रिवर्सल जोन बताओ कहाँ से रिवर्स हो सकता है। कल का मेरा एनालिसिस ये हो सकता है मामा, मार्केट माइनर रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दे, फिर नीचे की तरफ इस जोन को एज ए ऑर्डर ब्लॉक बना के माइनर ऊपर जाके फिर वो फॉल करे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है निफ्टी में। ओवरऑल ट्रेंड आप देखें तो वो पूरी की पूरी नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो रेंज बता सकते हो, रेंज क्या रहेगा कल के लिए? बिल्कुल क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल कल का रेंज आपका निफ्टी का रेंज पहला ये हो सकता है आपका 25,800 से ये वाली कैंडल, क्या आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं? हाँ, ये भी एक कैंडल है जो कि एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क कर सकता है। ये देखिए
यानी ये वो कौन सा सारे कैंडल? हर्डल्स हैं। हाँ। हर्डल्स मतलब रुकावट। ये वो रुकावट है जो एक्चुअली निफ्टी को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, पर मार्केट को ओवरऑल जाना नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वन डे तो के ये टाइम। कौन सा लेवल है? कौन सा? 25 300 ये दिख, जो बताए हो, हर्डल्स जो बता रहे हो। दिखाता हूँ, एक मिनट में। ये वाला जोन 25,800, 25 800। 25,800 ऊपर की तरफ, और 25,400 या 500 आप मान सकते हैं, 25,500 नीचे की तरफ। मैं आपको मार्क 25 करके 500 दिखा देता हूँ। ये 300 पॉइंट के बीच में कल मार्केट ट्रेवल कर सकता है, ट्रेवल कर ये सकता बता है, रहे हो। बिल्कुल। तो कैसा व्यू रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव साइड रहेगा, निगेटिव साइड रहेगा, फर्स्ट आवर कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट? मेरा एनालिसिस तो ये बोलता है मामा कि मेनली कल फर्स्ट हाफ में मार्केट इस लेवल को टच करने जाए, 25,800। ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए, जैसा कि आज हुआ। हाँ हाँ आज मार्केट गैप अप खुला, हाँ। इसी जोन से एक्चुअली इसे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बनाया, और ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हुए मार्केट एक शार्प फॉल नीचे की तरफ किया। मैं आपको एक और बहुत सीक्रेट और एसएमसी का जो कोर वर्ड है उससे बताता हूँ। ये वो एक्चुअली वीकली लास्ट कैंडल का जोन है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं मामा? ये देखिए, देख पा रहा। मैं ये लाइन मार्क किया था, और ये देखिए, हाँ एक्चुअली ये वही लाइन है जो इस वीकली कैंडल को जस्ट टच करते हुए नीचे आ रही है। देख पा रहे हैं आप? हाँ आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वीकली का इस कैंडल को ये कैंडल टच करने गई। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन बहुत क्लियर है मामा। जब भी मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, तो वो ऊपर की तरफ के जो फेयर वैल्यू गैप है या फिर ऑर्डर ब्लॉक है या कैंडल की लिक्विडिटी है, उसे लेते हुए चलेगा। क्योंकि लिक्विडिटी एक तरीके से मार्केट का फ्यूल होता है। अगर मान लीजिए आपको आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप एक बार फ्यूल भरा के तो आप जा नहीं सकते। आपको बीच बीच में फ्यूल भर भर के फिल कर करके जाना होगा। तो एक्चुअली ये जो माइनर रिट्रेसमेंट होते हैं, हमारे एसएमसी के लैंग्वेज में इसे माइनर फ्यूल बोलते हैं। यानी मार्केट को अगर गिरना है, माइनर ऊपर गया फिर डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर डाउन। मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ मामा। ये देखिए, ये देखिए, क्या आप ये शार्प फॉल देख रहे हैं? लगभग 750 पॉइंट की ये शार्प फॉल है, लगभग 700। ये कितने, कौन सा चार्ट है? 15 मिनट का? 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। 15 मिनट। हाँ। ये निफ्टी को 26,100 से गिरना था। क्या आप देख पा रहे हैं? 26,100 से निफ्टी गिरना चालू किया, और वो इस जोन से माइनर रिट्रेसमेंट लिया लगभग 104 पॉइंट का। आप इसके लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। फिर आप और नीचे आइए, इस जोन पे भी आप देख सकते हैं निफ्टी ने लगभग 70 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट लिया। इसके भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये वो लास्ट कैंडल और ये वाली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप, इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि मार्केट को जब भी फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, वो एक तरीके से मार्केट के लिए पेट्रोल पंप की तरह काम करता है। मार्केट वहां से फ्यूल फिल करने ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर से फ्यूल फिल करके फिर वो नीचे आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मामा मेरी बातों को? हाँ, ये समझ गए। ये तो हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी भी ये है कि मुझे ये जानना है, कैंडल का स्ट्रक्चर और पैटर्न देख के क्या समझ में आ रहा है? कैंडल मतलब फेयर वैल्यू गैप तो समझ गए, ब्लॉक डील समझ गए, ओके,
इसके अलावा अगर हम कैंडल का स्ट्रक्चर देख के कुछ समझना चाहें ओके, तो ऐसा कुछ पॉजिटिव निगेटिव स्ट्रक्चर बना है जिससे कल का कुछ प्रेडिक्शन हो सके? टोटली निफ्टी अभी बिग टाइम फ्रेम पे देखे मामा तो टोटली निफ्टी नेगेटिव है। आप यहाँ पे 1 वीक से अगर आप देखना चालू करें, ये देखिए आप, ये है हमारा हैमर, और हैमर को पूरी की पूरी नेक्स्ट कैंडल जो एक बेरिश मारूबूजी है उसने कवर कर लिया है, ठीक है। और इस हैमर ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटीज को भी ग्रैब किया हुआ। लिक्विडिटीज का मतलब कि इस कैंडल के हाई को हैमर ने और बेरिश मारूबुजू ने लिया और फिर ये शार्प फॉल आ रहा है। तो जब भी ऐसा मूव कि उसने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटीज को ले लिया हो और फिर वो गिर रहा हो तो वो एक एक्चुअल मूव होता है। आप 1 डे पे भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये देखिए 1 डे पे भी निफ्टी पूरी की पूरी नेगेटिव हमें शो होती है। 1 आवर पे भी हम देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरी की पूरी एक माइनर रिट्रेसमेंट है ऊपर की तरफ। क्या आप देख पा रहे हैं मामा? हाँ देख पा। तो इसका मतलब हमारा जोन कल का रहेगा 25,800, 25,450 से लेके 25,800 के बीच में। बिल्कुल 25,800 से लेके कल निफ्टी की पूरी रेंज रह सकती है हमारी 25,500। और अगर निफ्टी में कल अगर शार्प फॉल हुआ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। मार्केट परसों शायद कोई हॉलीडे है तो कल परसों मार्केट बंद भी रह सकता है। तो कल हमें आसार ये बनता है कि मार्केट एक माइनर अपवर्ड वे में रिट्रेसमेंट ले और एक शार्प फॉल हमें निफ्टी में नीचे की तरफ दिख सकता है। शार्प फॉल कहाँ तक आ सकता है? ब्लॉक डील तक। शार्प फॉल आप बोल सकते हैं पहला लेवल तो हमारे लिए ये रहेगा 25,480। पहला लेवल 25,480 बिल्कुल 25,480 रहेगा। और अगर इस लेवल को भी तोड़ता है मार्केट, बिल्कुल तो इस सपोर्ट को अगर निफ्टी तोड़ दिया तो सेकेंड हाफ में हमें 25,300 तक निफ्टी जाता हुआ हमें दिख सकता है। यानी कल एक बहुत बड़ा चांस बन सकता है कि 400 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में दिख सकता है। प्रोबेबिलिटी है मतलब बिल्कुल। ये सपोर्ट मतलब यहाँ सपोर्ट जोन मार्क करके लिख के बताती है तो थोड़ा समझने में आसानी है। ये जो सपोर्ट जोन बता रहे हो, बिल्कुल मार्केट पहला सपोर्ट यहाँ ले सकता है 480। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको बेसिकली जोन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वो एक बोल्ड रेड कलर की जोन दिख रही होगी आपको, ये वाली देख पा रहे हैं आप? हाँ देख पा। तो ये वो एक बेसिकली सपोर्ट बन सकती है, वीक सपोर्ट बोल सकते हैं आप, निफ्टी के लिए बन सकती है। ऊपर की तरफ हमें जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअली हमें वो जोन होगा 25,800 का रेजिस्टेंस हमें जहां देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी ने कल सपोर्ट 25,484 तोड़ दिया तो हमें निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है 25,332 तक हमें निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। 332। अगर कल फॉल और भी एक तरीके से कह सकते हैं आप ब्लड बाथ हुआ और ब्लड बाथ हुआ कल तो हमें निफ्टी कल 25,100 तक भी जाता हुआ दिख सकता है हमें निफ्टी, क्योंकि यहाँ भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो बेसिकली कल जोन हमारे लिए 25,142, 325 और 484 का रह सकता है। हाँ आगे बताइए मामा, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मुझे अभी वो जोन ही समझना था कि कल का प्रेडिक्शन कहाँ तक कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। वो तुमने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन मुझे अब अगले वीडियो में ये भी चाहिए जो ये एसएमसी, फेयर वैल्यू गैप और ब्लॉक डील जो बता रहे हो, बिल्कुल इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये होता क्या है, कैसे होता है, सिर्फ यही टॉपिक उस वीडियो में रहेगा। मतलब
मेरा सोचना ऐसा है, वो सभी को समझने में भी आसानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही नहीं, बहुत सारे ऑडियंस भी ये चाहते हैं कि वो मार्केट को एज ए गैम्बलिंग की तरह नहीं, एज ए वो मार्केट को समझ के चीज़ों को वर्क करे या फिर। समझ के। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो मार्केट को अगर हाँ आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको मार्केट को डीप वे में समझाऊंगा। जो मार्केट को आज तक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिर्फ देख के ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी, एसएमसी, आईसीटी और एक लेटेस्ट जो आई हुई है जिसे आप एमएमसी बोल सकते हैं। ये इन सारे परसों कॉम वेडनेसडे को फेस्टिवल ऑफ है, बिल्कुल हॉलीडे बिल्कुल है, मार्केट ऑफ रहेगा उस दिन। बिल्कुल तो बिल्कुल कल कल जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कल डेफिनेटली। वाले वीडियो में इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। जो भी ये एडवांस टॉपिक है बेसिकली बहुत कम लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं, और सेबी का डेटा भी बोलता है कि बेसिकली 3 से 4% ही लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी तक प्रॉफिटेबल है। तो सिंपल सी इसका रीज़न है कि अगर आप किसी भी चीज़ को गैम्बलिंग के वे में लेंगे, उसमें कभी आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आप मार्केट को डीप में समझिए, आप इससे उसे समझने में मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। और कल और परसों से हम उस कोर्स को लॉन्च करेंगे जिसमें हम एसएमसी, आईसीटी और एमएमसी को डीप में समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मामा आपका, आपने प्योर नॉलेज से ज्वाइन किया, और आज हमने निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन किया, निफ्टी का क्या जोन हो सकता है ये हमने जाना, और फिर आने वाले वीडियो में हम ऐसा ही एनालिसिस और लेक्चर लाते रहेंगे। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। लास्टली मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जॉन फिर से बता दो। बेसिकली जोन आपके लिए रह सकता है 25,800 से 25,484। अगर 25,484 को भी ब्रेक करता है 25,325। और अगर बहुत बुरा कंडीशन हो सकता है कि इंटरनेशनल न्यूज़, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, या फिर ईरान का वॉर जो हम देख पा रहे हैं, या फिर आप कोई कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन अगर आ गई, तो हमें निफ्टी कल 25,142 तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।